मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड में के पेपर सेकंड रोजमर्रा की हिंदी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिससे कि बीए पार्ट सेकंड के दूसरा पेपर है रोजमर्रा की हिंदी, इसमें आज हमारा जो टॉपिक है समाचार। समाचार से क्या तात्पर्य है, समाचार किसे कहते हैं, समाचार की क्या परिभाषा है आदि के बारे में हम आज इस ई क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समाचार की परिभाषा। समाचार संकलन की प्रणाली क्या होती है, क्या है, किस स्रोत से आया है, किसने प्राप्त किया है, कौन लिखता है, कैसे प्रकाशित होगा। इन प्रश्नों पर हम जब विचार करते हैं तो सबसे पहले समाचार की परिभाषा। समाचार या न्यूज की कोई एक निश्चित तथा वैज्ञानिक परिभाषा नहीं मिलती है। समाचार में जो छपता है वे समाचार ही नहीं होता। समाचार के अतिरिक्त बहुत कुछ होता है। कुछ लोगों की ये मानता है कि समाचार पत्र का कच्चा माल कागज़ और स्याही होता है, स्याही के रूप में होता है, चाहे फीचर या लेख के रूप में हो या विज्ञापन के रूप में। समाचार के अतिरिक्त बहुत कुछ होता है। कुछ लोगों की मानता है कि समाचार पत्र का कच्चा माल कागज़ और स्याही नहीं बल्कि समाचार है। समाचार में प्रकाशित सामग्री चाहे ठोस संवाद, कथा, न्यूज स्टोरी के रूप में हो, चाहे फीचर या लेख के रूप में हो या विज्ञापन के रूप में हो, उसमें मुख्यतः समाचार ही रहता है। इसमें संदेह नहीं कि समाचार के कार्यालय में जानकारी, तथ्यों और अफवाहों की भरमार रहती है, लेकिन वह सब समाचार नहीं हो जाता। समाचार को समझने के लिए निम्नलिखित विद्वानों की परिभाषाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम समाचार की निश्चित नहीं कि कोई निश्चित या वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है, फिर भी विभिन्न विद्वानों की अपनी अपनी परिभाषा है। समाचार सामान्यतः एक उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष अथवा उत्तेजना प्राप्त करता है। ये विचार प्रॉपर चिल्टन बुश के हैं। उन्होंने कहा है कि समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष अथवा उत्तेजना प्राप्त करता है। दूसरे जो परिभाषाकार हैं प्रॉपर विलियम जी विलियर, वो कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में होती है वह समाचार है। सर्वश्रेष्ठ समाचार वह है जिसमें बहुसंख्यक लोगों की अधिकतम रुचि हो। तीसरे जो विद्वान हैं जीवी डिब्बली, वो कहते हैं कहीं पर भी घटित घटना या परिवर्तन के प्रति लोगों की जिज्ञासा का शमन करने के लिए संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना या जानकारी, जिज्ञासा शमन करने की जानकारी करने के लिए संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना या जानकारी समाचार है। दूसरे जो विद्वान हैं डायलेग लेदरवुड, वो कहते हैं समाचार किसी घटना, परिस्थिति, स्थिति या रूप की सही और सामयिक सूचना है। ऐसी सूचना जिसमें इन लोगों की जिनके लिए वह अभिप्रेत हो दिलचस्पी है। यह डायलेग लेदरवुड का बयान है, विचार हैं। इसी तरह दूसरे जो एक विद्वान हैं वो हैं जीवी डिब्बली। वो कहते हैं कि प्रत्येक चीज़ समाचार है। लगभग कोई भी चीज़ बड़ा समाचार बन सकती है यदि वह यह दिखा सके कि वह किसी भी रूप में विस्तृत, रोचक, बहुत अधिक समझदारी, लेकिन सारस रूप में गहरी सावधानी से तैयार की गई है। इस तरह
दूसरे एक विद्वान हैं लंदन टाइम्स। वो कहते हैं समाचार सबसे पहले देना चाहिए, किंतु सबसे अधिक जल्दबाजी में नहीं। इस तरह समाचार की विभिन्न विद्वानों अपने मतानुसार अनेक अनेक परिभाषाएं दिए हैं। इसी क्रम में कुछ विद्वान और भी हैं जिन्होंने समाचार की परिभाषा, प्रेमनाथ चतुर्वेदी हैं, वो कहते हैं समाचार गतिशील साहित्य है। प्रेमनाथ चतुर्वेदी कहते हैं कि समाचार गतिशील साहित्य है। इसी प्रकार प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने समाचार संपादन पुस्तक में कई विद्वानों की समाचार विषयक परिभाषाओं को उल्लेख किया है, जिसमें कहा है कोई ऐसी घटना जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो समाचार है, पाठक जिसे जानना चाहता है वह समाचार है। इस तरह सबसे समाचार वह है जिसमें बहुत संख्यकों की अधिकतम रुचि हो। तो निष्कर्ष पर हम ये पहुँचते हैं कि समाचार गतिशील साहित्य है और उसमें बहुत संख्य लोगों की रुचि होती है, वह समाचार होता है। और इसके आधार पर विजय कुलश्रेष्ठ है, वो कहता है समाचार सामयिक जीवन से संबंधित और मानव स्वभाव के अभिन्न अंग के रूप में शीघ्रता में लिखा गया नवीन महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस तरह एक विद्वान का कहना है जिसे कहीं कोई दबाना चाह रहा हो वही समाचार है, से सब विज्ञापन है। इस आधार पर हम परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है समाचार में सत्यता है, नवीनता है, जानकारी है, परिवर्तन कारक उत्तेजना की सूचना है, बहुसंख्यक व्यक्तियों की रुचि आकर्षण होना चाहिए। यह आदि हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और इस आधार पर हम समाचार के कुछ तत्व निकलते हैं। समाचार के मूलभूत तत्व हैं तात्कालिकता या सामयिकता या घटना स्थल की निकटता या सामयिक, इसी तरह आकार और संख्या, चौथा मानवीय रुचि, पांचवा आत्मीयता और छठा विचित्रता और सातवां है महत्व। तो हम सबसे पहले समाचार के जो मुख्य प्रमुख 7 तत्व हैं उनमें पहला जो तत्व है तात्कालिकता या सामयिकता। तात्कालिकता या सामयिक से तात्पर्य समाचार में तात्कालिकता या सामयिकता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और प्रमुख तत्व है समाचार जिस घटना के विषय में दिया जा रहा है उसके बीच समय का कम से कम अंतर हो। कोई भी समाचार नवीनतम घटनाओं और परिवर्तन वर्तमान से जितना अधिक संबंधित होगा उसमें पाठक की उतनी अधिक रुचि होगी। बीते हुए कल का ही नहीं, कुछ घंटों पुराना समाचार भी तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम के कारण से पाठकों के लिए पुराना पड़ सकता है। इसलिए समाचार का सबसे बड़ा तत्व उसकी तात्कालिकता या सामयिकता है। घटना के तीव्र प्रभाव के साथ साथ समाचार का कथ्य भी बदलता रहा है और ऐसी किसी भी परिवर्तन के विवरण की सूचना पाठक को तत्काल मिलना चाहिए। यही सामयिकता के लिए आवश्यक है। पुराना या बासी पड़ गया समाचार एक तरह से समाचार नहीं रह जाता। समाचार यदि सामयिक और तत्कालीन न हो तो वह समाचार न होकर संदर्भ विश्लेषण ही बन सकता है। दूसरी जो घटना है घटना स्थल से निकटता या सामयिकता। सबसे दूसरी समाचार तत्व की जो मुख्य तत्व है, मूलभूत जो तत्व है वो है घटना से निकटता या सामयिकता। अर्थात समाचार का दूसरा तत्व है समाचार की निकटता या सामयिकता। जिस स्थान का समाचार हो, जिस स्थान पर वह प्रकाशित होगा उसमें कितनी भौगोलिक निकटता भी महत्व रखती है। निकटता समाचार के घटना स्थल को केंद्र में रखकर देखी जाती है। घटना स्थल से पाठक की जितनी अधिक निकटता या दूरी होगी समाचार उसके लिए उतना ही अधिक या कम महत्वपूर्ण होगा। दूरस्थ घटना से पाठक या रागात्मक रिश्ता प्राय कम होता है, समीपस्थ स्थान से अधिक गहरा होता है। अतः स्थानीय समाचार या जिन स्थानों पर उनके निकटतम संबंधी हैं कि समाचारों में उसकी संधि अधिक होती है। दूसरी है आकार और संख्या। दूसरी समाचार तत्व की जो विशेषता है तत्व है वो है आकार संख्या। समाचार का तीसरा तत्व उसमें निहित किसी घटना के आकार तथा उससे प्रभावित होने वाली संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी घटना विशेष के छोटी या बड़ी होने पर उसमें समाचार मूल्य निहित रहता है। पाठक भी उसी के अनुरूप
उसे महत्व देते हैं। किसी दुर्घटना में अधिक संख्या में मृतकों या घायलों के आधार पर दुर्घटना के आकार का भी पता चलता है, जबकि यात्रियों या मृतकों या घायलों की संख्या कम हो तो घटना समाचार की दृष्टि से अपेक्षित रूप में गौण ही मानी जाएगी। अतः यदि समाचार चुनाव संबंधी है, मतदान के प्रारंभ में मतदाताओं में पाए जाने वाला उत्साह या मतदान का प्रतिशत निश्चय ही आकार और संख्या की दृष्टि से तात्कालिक रूप में अच्छा समाचार होगा। यदि प्रारंभ में ही मतदाताओं की संख्या का कम दबाव या उदासीनता के कारण समाचार गौण ही रह जाएगा। अतः चौथी जो विशेषता है, मानवीय रुचि। मानवीय रुचि समाचार का चौथा और महत्वपूर्ण तत्व समाचार में निहित मानवीय रुचि है। समाचार प्रतिदिन ही आते रहते हैं और दैनंदिन की आपाधापी के जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब मानव जीवन की दृष्टि से पाठक की रुचि किसी या किन्हीं में हो सकती है। आजकल समाचार पत्रों में नेताओं के भाषण के अतिरिक्त अपराध, भ्रष्टाचार, सरकारी विज्ञप्तियों के साथ विज्ञापन की भरमार रहती है। ये भी उतना ही यथार्थ है कि अधिकांश पाठक ऐसे समाचारों के हेडिंग या शीर्षक पर दृष्टि जांच कर छोड़ देता है, क्योंकि उसकी रुचि प्राय इसमें नहीं होती। यदि स्थानीय क्षेत्रीय समाचार नहीं हो तो उस शीर्षक को पढ़ लेने के उपरांत पूरे समाचार के प्रति उसकी उपेक्षा ही रहती है। इसके विपरीत यदि समाचार पत्र में मानवीय रुचि या ह्यूमन इंटरेस्ट से संबंधित समाचार प्रकाशित होता हो तो उसकी आकर्षण होता है। ऐसे समाचार जो मानवीय संवेदनाओं, जीवन के कुछ अव्यक्त पहलुओं को प्रकाशित में लाने वाले समाचार में प्रकाशित होते हैं तो वे मानवीय रुचि के समाचारों की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे समाचारों में कुछ अनोखापन तो होता ही है, उनमें लिखने के ढंग से उन्हें और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। पांचवा जो समाचार का तत्व है वो है आत्मीयता। समाचार का पांचवा तत्व आत्मीयता है। जिस प्रकार समीपता या निकटता समाचार का तत्व होता है, तो समाचार में आत्मीयता भी तत्व के रूप में कहीं न कहीं अधिक सक्रिय बनाए रखता है, क्योंकि समाचार से जुड़ी घटनाओं से पाठक जितनी आत्मीयता पाता है वह उससे उतना ही प्रभावित होता है। सामान्यतः मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। परिवार या सम्मान से पहले वह यह देखना अधिक पसंद करता है समाचार विशेष उसके लिए क्या अर्थ रखता है। यदि बिजली उत्पादन में बाधा आती है या ग्रिड सिस्टम में दोष आ जाने से क्षेत्र विशेष की बिजली न मिलने से पाठक की आत्मीयता या निसंगता का पता चलता है, फिर जिस क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है वो उस क्षेत्र में रहने वाले मित्रों, रिश्तेदारों में व्याप्त परेशानियों से संबंधित समाचारों के प्रति उसका जुझाव इसलिए होगा क्योंकि इधर आत्मीय जन निवास करते हैं। छठा जो तत्व है वो है विचित्रता। समाचार का छठा तत्व इसमें विचित्रता का अंश है। समाचार में आश्चर्य या हैरत में डालने वाली बात या घटना भी इसका समाचार मूल्य बढ़ा देती है। संशय और स्वरूप से परिपूर्ण समाचार पाठकों में अधिक जिज्ञासा जगाता है। ये तो दुर्घटनाएं और घटनाएं घटित होती रहती हैं, पर जब श्रोता के प्रति कितना घनिष्ठ व्यवहार दिखता उतनी ही विचित्रता का आकलन किया जा सकता है। सातवां है महत्ता। समाचार का सातवां तत्व उसकी महत्ता है। किसी भी घटना या परिवर्तन का परिणाम क्या होगा, इसकी दृष्टि से भी घटना या परिवर्तन का महत्व निर्धारित होता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिदृश्य में समाचार की महत्ता भी पाठकों की जिज्ञासा की पूर्ति करती है और इस जिज्ञासा की पूर्ति के आधार पर ही समाचार की आधुनिक परिभाषा के अनुरूप समाचार को समाचार प्रदान करने वाले कुछ निम्न तत्व और होते हैं। सबसे पहले जानकारी या सूचना इकट्ठा करना, फिर उसमें नवीनता, बहुसंख्यकों की अधिकतम रुचि, उत्तेजकता और एक परिवर्तन की सूचना आदि समाचार तत्वों के स्रोत होते हैं। जो जानकारी या सूचना कहाँ से होती है, कहाँ से इकट्ठी की जाती है, इसमें बहुसंख्यकों का अधिकतम रुचि होती है, परिवर्तन की सूचना आदि
ये समाचार के मुख्य तत्व होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।